हे एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग सभी को। और फिर से एक बार मैं लेकर के हाज़िर हूँ आपकी कुछ डाउट्स हैं उसी को क्लैरिफाई करने की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कुछ लोग जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं DSSB का, तो उन्हें मैं बता दूं 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ऐसा ना करिए कि 200 में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। कई लोग एक क्वेश्चन में फंस के एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि सारा जो पेपर में इजी क्वेश्चन आए होते हैं वो देखने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर मान लीजिए मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन है और 1 से 1.5 मिनट में नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अटेम्प्ट करना है पहले वो ओपन करके, वो सब्जेक्ट ओपन करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो आप शफल नहीं कर सकते हो, मतलब अगर उन्होंने पहले अपने सीरियल ऑर्डर में रीजनिंग को लगाया है तो सबसे पहला जो आपका पेपर खुलेगा वो रीजनिंग का ही खुलेगा और रीजनिंग के ही 20 क्वेश्चन आप देख पाओगे। और अगर आप उसको सोचो कि इसको सबमिट करके चला जाता हूँ, हिंदी पहले कराऊँ और उसके बाद में रीजनिंग लगाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले रीजनिंग करनी है। एक बार आपने सबमिट कर दिया, अगर 5 क्वेश्चन करके सबमिट कर दिया तो बाकी बचे हुए 15 आप नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल होकर के एग्ज़ाम देना है। फिर चौथी बात है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज, कितना टाइम देना चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछो तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो मैं कहूँगी हिंदी, इंग्लिश और GK GS ऐसे क्वेश्चंस उनमें होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग नहीं होते। हाँ, मैं मानती हूँ कि इंग्लिश बैकग्राउंड से जो नहीं है उसको इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ने में समय लग सकता है। फिर भी अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट को समय दूँगी तो मेरे ख्याल से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। फिर रह जाते हैं आपके जो है रीजनिंग और आपका मैथ। तो जिसकी मैथ अच्छी है तो वो 20 क्वेश्चन आराम से 10 से 12 मिनट में कर लेगा या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में कर लेगा। और रीजनिंग वाले भी 10 से 15 मिनट में अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। आप ये कोशिश करो जो आपको आता है वो सही सही करो। प्लस नेगेटिव मार्किंग की वजह से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत करिएगा कि तुक्का मार के हम पेपर निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना है। फिर सब्जेक्ट कंसर्न पे आप फोकस रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट आपने BA में 3 साल पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है 12th तक, तो उस पर आपकी कमांड अच्छी होगी। तो दोनों ही जो पेपर होते हैं वो आपका क्वालिफ़िकेशन में हेल्प करते हैं, दोनों आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि मेरा सब्जेक्ट कंसर्न अच्छा है और इधर मैं 40-50 नंबर ले आऊँ तो भी काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि 80-90 नंबर ले आओगे सेकेंड पेपर में, तो आपको बैलेंस बना करके चलना है। दोनों ही पेपर में ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप कट ऑफ में आएंगे। तो ये थी मेरी आज की बातें। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक दो लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है या नहीं। तो देखिए, वो कोविड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें जो है क्लॉज लिखा था, पर कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां बच्चे कह रहे हैं उन्हें नीड नहीं हुई, उनसे नहीं मांगा गया। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां मांगा गया, तो आप लेते जाइएगा। कागज़ एक कागज़ की वजह से अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से रोक दिए गए तो आपको बहुत अफसोस होगा। तो मैं सीधी सी बात ये बोलती हूँ कि आप वहाँ बहस करो, अपना मूड ख़राब करो, उससे अच्छा है अपनी चीज़ें ले करके जाइए। अगर वो लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जमा होता, अगर नहीं भी लिया जाता है तो आप अपने किसी रिलेटिव को दे दीजिए या अपने पर्स में रख के जमा करा दीजिए। जाहिर सी बात है अंदर आप सिर्फ एडमिट कार्ड ही लेकर जाओगे। एडमिट कार्ड प्लस आपका एक फ़ोटो ID प्रूफ मांगा गया है। तो फ़ोटो ID प्रूफ कैसा होना चाहिए? जिसमें आपकी फ़ोटो हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, या आपका DL हो। DL में तो आई गेस पता नहीं फ़ोटो होती है या नहीं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने भी DL को आज तक ध्यान से नहीं देखा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। आप बहुत ज़्यादा खुद को ओवरबर्डन मत करिए। एग्ज़ाम है, स्ट्रेस फ्री रहिए, कम से कम डाउट्स रखिए दिमाग में और आराम से शांत मन से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। और हाँ, लोग वीडियो को लाइक तो करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो और इन्फॉर्मेटिव होती हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।